वस्तु तत्तंशनन्दयानन्दमो चेयनिनन्दशः परमितत्पदवेन्द्रिपहु नमियो शीघ्रशुभा गुरुवे श्री गोपते गोपति ज्ञान शहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धर्म जुतौ जिनवर अर्थ की अर्थ जो भय विनाश भव जो ममलियान मंदिर एको गुरु को धर्म को साक्षी को परमार्थ श्री 24 ग्रंथराजी मंगलाचरण ओवम ओवन्ने ओवन्ने विन्दे विन्दे भवेन विज्ञानं विनीयं स्वयं पतिपन्नं नन्तानन्ति स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेन ओवेनमे ओवन स्वभाव मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्दं सावं सुरं बोलिए आचार्य सदगुरु संत दानंदलाल साहब जी महाराज की जय हो जय हो। एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे आप और हम। नमः ओवं सिद्धे नमो नमः नमः ओवं सिद्धे नमो नमः नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य माचिनवाणी सदगुरुवर श्रीमद जिनतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान दस्तार ये है श्री 24 जी, जहाँ श्रीमद जिनतारण स्वामी हमें इस संसार से पार होने का मार्ग बता रहे हैं और मंगल में उपदेश दे रहे हैं कि जीवात्मा तू ही परमात्मा शुद्धात्मा ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा है, ऐसा तारण तारण देव बता रहे हैं। और अभी प्रश्न आया है पंडित जी का कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, ज्ञायक हूँ, ये बात तो बहुत अच्छी है, जच रही है, अंतर में अच्छी भी लग रही है, कह भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन इस बात को प्रयोगात्मक तरीके से हम स्वीकार कैसे करें? कह तो रहे बार बार स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो, लेकिन इस स्वीकारता में आए कैसे? अच्छा एक बात बताओ, अपन एक बात अभ्यास पूर्वक इस बात को अपन बताएं कि घर मेरा है, पत्नी मेरी है, ये बात स्वीकारता में कैसे आई? अनादिकाल के संस्कार है, जीव के अनादिकाल के संस्कार है कि वो पर पर्याय को अपना मानता रहा है, लेकिन पिछले जन्म की पत्नी दूसरी थी, पिछले जन्म का घर दूसरा था, पिछले जन्म में अपने संयोग दूसरे थे, उनमें अपने पने की मानता, और इस जन्म के संयोग दूसरे हैं, उनमें अपने पने की मानता है ना। अच्छा बताओ, एक ही व्यक्ति कभी मित्र था, एक ही व्यक्ति कभी शत्रु था, तो वर्तमान में जो अपने को ये नाना प्रकार की मान्यताएं हो रही है, पुत्र मेरा है, परिवार मेरा है, धन मेरा है,
ये सारे संयोग मेरे हैं, इन सबकी मान्यता कैसे हो रही, कैसे हो रही, इनकी मान्यता क्यों हो रही? बहुत सारी, हम और हक देश को अंतर की बात है, बाहर की बात है, अपन कहें कि अपन ने इन सब चीज का अभ्यास किया। बचपन में जहाँ जन्म लिया, वहाँ बचपन में माता पिता ने अभ्यास कराया कि मम्मा बोलो, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, ये तुम्हारे पापा है, ये तुम्हारे दादा है, ये तुम्हारे चाचा है, ये घर तुम्हारा है, ये गाड़ी तुम्हारी है, ये बंगला तुम्हारा है। एक एक पल, एक एक क्षण मैंने इन वस्तुओं के साथ जिया है, अभ्यास किया है, प्रतिक्षण अभ्यास किया है कि ये परिवार मेरा है, ये पुत्र मेरा है, ये अभ्यास स्वयं किया है। और नाना प्रकार के संयोगों में, निमित्तों ने, इसलिए तो माता पिता को और परिजनों को कुगुरु कहते हैं कि इन लोगों ने क्या अपने को ये अभ्यास कराया, कराया कि नहीं कराया, क्षण क्षण अभ्यास कराया कि नहीं कराया कि ये करो, वो करो, ये तुम्हारा हित काय में है, धन दौलत कमाओ, ये सारा अभ्यास अपन ने किया कि नहीं किया? अपन कहते ना, माता पिता को कुगुरु कह दिया, तो क्यों कह दिया? क्योंकि जो उनने अभ्यास कराया है कि मकान मुक्ति का मार्ग नहीं बताया, शरीर से भिन्न आत्मा का रहस्य नहीं बताया, इस जन्म मरण से छूटने की भावतारिणी विद्या नहीं बताई कि जीव इस भाव से पार कैसे होगा, इस भावतारिणी विद्या को नहीं बताया। तो आचार्य तारण स्वामी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जैसे तुमने घर में, पुत्र में, परिवार में, कुटुंब कबीले में एक एक निमित्तों के साथ रहते रहते अपनी मान्यता को दृढ़ किया है। क्या दृढ़ किया है कि ये सारे संयोग मेरे हैं, अपने हैं, और मेरे सुख दुख के साधन, इस मान्यता को दृढ़ किया कि नहीं किया? जैसे अभ्यास पूर्वक आपने इस मान्यता को दृढ़ किया है कि ये कुटुंब, कबीला या परिवार, ये संयोग मेरे हैं, जैसे ही आचार्य तारण स्वामी कह रहा है ये भगवान की वाणी को श्रवण करके, शास्त्र स्वाध्याय करके, भगवंतों का उपदेश सुन के, गुरुओं की वाणी सुन के, हे जीवात्मा, जैसे उस मान्यता को पक्का किया है कि मैं ये संयोग आदि का करने वाला मैं हूँ, जैसे उस मान्यता को दृढ़ किया है, वैसे ही भगवान की देवध्वनि को सुन के इस मान्यता को दृढ़ करो कि भैया ये तो सारा कर्म संयोग है और मैं इससे भिन्न ज्ञान तक भगवान आ। देखो भैया, मान्यता को दृढ़ करना पड़ेगा बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक। देखो देखो देखो, अब देखो, अब बचपन में बताया था कि ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी माँ है, अब ऑटोमेटिकली वो प्रयोग में आया कि नहीं आ गया? आप माँ के सामने जाते हैं या पिता के सामने जाते हैं या भाई के सामने जाते हैं या बहन के सामने जाते हैं, अपने आप ही वैसी फीलिंग होती कि नहीं होती, वैसी अनुभूति होती कि नहीं होती? अपने आप होती है ना, भाव अनुभूति अपने आप होती है। तो मान्यता बन जाने के कारण से, मान्यता हो जाने के कारण से उन निमित्तों में, उन संयोगों में वैसी भाव भासना अपने आप ही होती है। तो कितना गजब का रोल है, मान्यता का रोल कितना गजब का। यदि अच्छा एक और उदाहरण देते, यदि आप मेरे मित्र हो तो मैं आपके पास आऊंगा तो मुझे मेरी भाव अनुभूति प्रसन्नता की होगी, और यदि मेरी आपसे नहीं पटती तो मैं आपके पास आऊंगा तो मेरे को काय की भाव अनुभूति होगी? बहुत गजब उदाहरण दे रहा है, देखो कैसे होती आत्मा स्वीकार। यदि मैं आपको अपना मित्र मानता हूं, मेरी मान्यता में यदि आप मित्र हो तो आपसे मिलते ही मुझे प्रसन्नता की, आनंद की और अंतर में रोमांच की अनुभव अनुभूति होगी। और यदि मैं आपको अपना शत्रु मानता हूं, यदि मैं आपको अपना शत्रु मतलब अपना एंटी मानता हूं, विरोधी मानता हूं, तो आपको देखते ही मुझे कैसी अनुभूति होगी? ईर्ष्या की, कसाय की, क्रोध की, अपने आप ही अंतर में ऐसी अनुभूति होगी, मान कसाय आदि की ऐसी ऐसी भावना होगी, ऑटोमेटिक भाव अनुभूति बदल जाएगी। बताओ भैया, आपकी भाव अनुभूति क्यों बदल गई? मान्यता से बदली ना, कि आपने जिस पदार्थ को जैसा माना, आपने जिस पदार्थ को जैसा स्वीकार किया, वैसी भाव अनुभूति अपने आप ही पलट गई। ऐसी भगवान आत्मा, आप और हम कहते हैं ना हमें आत्मा की भाव अनुभूति नहीं होती, हमें गायक की भाव अनुभूति नहीं होती, हमें शुद्ध चैतन्य की भाव अनुभूति नहीं होती, उठते बैठते सोते जागते गायक भाव अनुभूति में नहीं आता। इसलिए नहीं आता क्योंकि मान्यता ही नहीं है ना कि मैं गायक हूँ। मान्यता तो ये चल रही है ना कि मैं दुकान चला रहा हूँ, मैं परिवार में कर रहा हूँ, तो भाव अनुभूति उसी की हो रही है, सुख दुख की भाव अनुभूति हो रही है।
मानता हो तो भाव अनुभूति हो, और मानता ही नहीं तो भाव अनुभूति कहां से ला? भैया ये मान्यता कैसे ग्रहण करें? अरे घर में रह के अभ्यास करके बार बार पर पदार्थों में उनका उपभोग करके जैसे तुमने मान्यता को दृढ़ किया है, वैसे ही शास्त्र पढ़ के स्वाध्याय करके तथ्य चर्चा सुन के जैसे संसार के बीच में रह के संसार की मान्यता को दृढ़ किया है, वैसे ही सत्संग में रह के अपने ज्ञायक तत्व की मान्यता को दृढ़ करो, तो ज्ञायक की अनुभूति अब भी आज हृदय में प्रकाश हो जाएगी। और फिर तुम कहोगे भैया कि अभी अनुभूति छूटती नहीं। याद रखो, जिसकी मान्यता कर लोगे उसकी अनुभूति नहीं छूटेगी। अच्छा बोला, शरीर का अनुभव कितनी देर के लिए छूटता है? चलिए, शरीर का अनुभव कितनी देर के लिए छूटता है? अरे बताओ जल्दी। नहीं छूटता ना नींद में, रात में मच्छर काटे, यदि कोई नाम ले, कोई कुछ बोले, पंखा बंद हो जाए, लाइट गुल हो जाए, तो रात में नींद में भी उस शरीर का अनुभव, वो शरीर मैं हूं ना, मैं हूं ना, वो शरीर मेरा है, उसकी अनुभूति छोड़ के बता। जिसमें मैं पने की मान्यता होती है, जिसमें अपने पने की मान्यता होती है, उसकी अनुभूति एक क्षण के लिए भी नहीं छूटती। ऐसे ही जिसकी अंतर चेतना में ये स्वीकार हो गया है कि मैं ब्रह्म स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ, उसमें नींद में भी अपने गायक की अनुभूति छुड़वा के बता। काम में, भोग में, विषय में, कसाय में, नर्क में, स्वर्ग में, उस जीव से अपने चेतन आत्मा की अनुभूति छुड़वा के बता। जैसे मैं शरीर हूं कहने के बाद एक सेकंड के लिए इसकी अनुभूति नहीं छोड़ सकते, अनुभूति छोड़ के बता। मान्यता से अनुभूति का तादाद संबंध है। तो यार पकड़ना बहुत कठिन है, लेकिन पकड़ ले जो पकड़ ले। अपनी अंतर की मान्यता का, अपने अंतर की स्वीकारता का अनुभूति का तादाद संबंध है। और जिसको मैं स्वभाव हूं ऐसी मान्यता है, वो अनुभूति की भीख नहीं मांगता, उसे भाव अनुभव की भीख नहीं मांगनी पड़ती, उसको भाव वेदन होता ही है। तो कहते ना, हम तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन हमें तो भिन्नता अपने आप भासती है। क्यों भास रही है? मान्यता। वहां मान्यता में, हृदय में उस तरकाली स्वभाव को जो स्थान दिया है, उस कारण से उसकी अनुभूति छूटने वाली है। बताओ ना, अच्छा बताओ, लड़की जब घर में रहती है माँ बाप के पास, तो उस घर की अनुभूति, वहां अपनेपन की अनुभूति, तो ससुराल चली जाती है तो वहां अपनेपन की अनुभूति, अनुभूति देखो कितनी जल्दी बदल रही है यार। हो सकता जगह भी तभी बदली ना, जगह भी तभी बदली ना जब अनुभूति बदली। यदि पति को पति नहीं माने तो अनुभूति बदल सकती है? जगह बदलना, उपयोग की भी जगह बदलेगी। देखो, उपयोग जब तक पर को अपना मानेगा तब तक उपयोग की जगह पर में है, और उपयोग जहां स्वयं को अपना मानेगा, उपयोग की जगह निज में है। तो स्थान तो बदलेगा ही, द्रव काल भाव क्षेत्र तो बदलेगा ही, इसकी टेंशन नहीं। अच्छा देखो, एक बात बताओ, एक और उदाहरण। अब हम एक उदाहरण ना देके एक अनुभव से समझने की बात कह रहा है। देखो देखो, अनुभव से समझने की बात। आपका और हमारा उपयोग किस सिद्धांत पे काम करता है? आपका और हमारा उपयोग किस सिद्धांत पे काम करता है? आपने को ये समझना है। सिद्धांत, अपना उपयोग किस सिद्धांत पे काम करता है? अपन तो बाहर के सिद्धांत जानते हैं ना, ऐसे ऐसे उपयोग भी एक सिद्धांत पे काम करता है। वो सिद्धांत क्या है? देखो, उपयोग कहाँ काम करता है? जहां जहां की जीव की श्रद्धा होती है। देखो देखो देखो, अपन अनुभव से देखते हैं, आपका और हमारा उपयोग कहाँ लगता है? आप एक बार विचार करके देखो, आपका और हमारा उपयोग कहाँ लगता है? रुचि होती है, अपन उसे कह रहे हैं कि रुचि से उसे घटाने की जगह मानता से घटाना चाह रहे हैं। आपका और हमारा उपयोग कहाँ लगता है? अपन इस बात को देखो, देखो देखो, समझने की कोशिश करते हैं कि देखो, यदि बाहर 50 चीजें हो, 50 लोग खड़े हो, कितने बाहर यदि 50 व्यक्ति खड़े हो, लेकिन यदि उन 50 व्यक्तियों में मेरे चाचा और मेरे फूफा हो, तो आपका उपयोग कहाँ लगेगा? यही बात सिद्ध करना है आपको, हमें
कि आपका और हमारा उपयोग सिद्धांत पे, प्रिंसिपल पे काम करता है। तो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? आपका और हमारा उपयोग उस प्रिंसिपल पे काम करता है जहां उसकी श्रद्धा होती है, जहां उसकी आस्था होती है। यदि आपके और मेरे अंतर में, यदि मेरे पने की मान्यता किसी पदार्थ में है, जैसे पर में यदि आपके कोई चाचा आ जाए, कोई पापा जी आ जाए, या फूफा जी आ जाए, या कोई आपका मित्र आ जाए, या कोई आपका बंधु आ जाए, तो आप जिसको अपना मानते हो, जिसको आप अपना स्वीकार करते हो, उस ओर तो आपका उपयोग जाता है। तो मान लो 50 लोग और खड़े हो, उनकी ओर नहीं जाता भाई। भैया आप ये बताओ, 50 लोगों से उपयोग किसके बल पे हट गया? बहुत बड़ा सिद्धांत बोल रहे हो, क्या अनुभूति का रहस्य है। आपका क्या कह रहे हैं, आपका उपयोग उन 50 लोगों से कैसे हट गया? आपकी जो अपने पने की पर में, मेरे जो दो व्यक्तियों में अपने पने की मानता थी, उन दो व्यक्तियों में अपने पने की मानता के कारण बाकी 48 व्यक्ति सारे के सारे गौण हो गए। हमारा उपयोग किस सिद्धांत पे काम करता है? जहां हमें अपनापन या जहां हमें मेरापन होता है, हमारा उपयोग वहीं लगता है, और जहां हमारा मेरापन नहीं होता वहां हमारा उपयोग। एक काम करो, पड़ोसी घर में चले जाओ, कितनी शांति मिलेगी। घर तो है ना, पड़ोसी घर चले जाओ, कितनी शांति मिलेगी, कितनी शांति की अनुभूति होगी। उसका बड़ा बंगला भी बना हो तो भी पड़ोसी घर जाने के बाद शांति का मिलन होने वाला नहीं। तो अपने घर चले जाओ, तो फिर बताओ कितनी शांति का मिलन होगा। बताओ भैया, घर तो उसका अपने से अच्छा था, लेकिन शांति का मिलन अपने घर में ही आके क्यों हुआ? तो हमारा उपयोग सिर्फ मेरे पने की मान्यता में काम करता है। मेरा उपयोग वहां काम करता है जिस वस्तु में मेरापन होता है। ओए जीवात्मा, यदि यही मेरापन, मैं गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं, यदि यही मेरापन अपनी त्रिकाली ध्रुव सत्ता से हो जाए, तो घर में रहते हुए, दुकान में रहते हुए, मकान में रहते हुए ये सारे बाहरी पदार्थ गोल हो जाएंगे, और मेरा उपयोग कहाँ काम करेगा? जहां मेरी अनादि अनंत सत्ता है वही काम करेगा। आप बाहर भी खींच के लाना चाहोगे तो वो नहीं आएगा, क्योंकि उपयोग का प्रिंसिपल है श्रद्धा, मान्यता। आप उसे जिसकी मान्यता दोगे वो वहां काम करेगा, और यदि आप उसे पर की मान्यता दोगे तो पर में लगा रहेगा। यदि उसे ये मान्यता दोगे कि मैं परिपूर्ण ज्ञान दर्शन आनंद में परमात्मा हूं, तो अंदर काम करेगा। जहां की मान्यता दोगे वो वहां काम करेगा। अब बताओ आपको अपने उपयोग को कहां लगाना? यदि आप चाहते हो कि मेरा उपयोग अंतर में लग जाए, तो इस बात का निरंतर पोषण करो कि मैं गायक हूं, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते खाते पीते। यदि आप चाहते हो कि मेरा उपयोग अंतर में लग जाए, यदि आप चाहते हो कि मेरी दुखी स्वयं अंतर आत्मा में लग जाए, तो उठते बैठते खाते पीते बार बार इस तथ्य का अभ्यास करो कि मैं गायक हूं, अरिहंत सिद्ध के समान हूं। तो क्या होगा? जहां मान्यता रहेगी वहां आपका उपयोग लग जाए। तो भैया रोज सुन रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, क्योंकि स्वीकार ही नहीं हो रहा, अभ्यास ही नहीं कर रहे, मान्यता ही नहीं बन रही कि मैं गायक आत्मा हूं। तो अपन क्या कह रहे हैं? ये सुनते तो आत्मा आत्मा है, लेकिन मंदिर की सीढ़ी उतरते हैं स्वीकार तो होते ही नहीं। मंदिर की सीढ़ी से नीचे उतरे तो कौन सा आत्मा, कौन सा परमात्मा, कौन सा भगवान आत्मा, कौन सा भेद ज्ञान, कौन सा तत्व निर्णय, कौन सा मोक्ष मार्ग, है ना, सारा का सारा गुण का गोबर सब बराबर है। घर गए और घपला शुरू। क्या कह रहा है? घर गए और घपला शुरू, है ना। घर गए और राग द्वेष मोह के इतने घपले, मायाचारी के इतने संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं कि घर गए और घपले शुरू, है ना। तो यह इसका कारण ये है कि हमारे चित्त में, हमारे चैतन्य स्वभाव की मान्यता की दृढ़ता नहीं है। और जहां मान्यता दृढ़ नहीं है वहां उपयोग तो भटकेगा। अरे भगवान आत्मा, सुनो तो, बाहर की रस्सी से यदि आप किसी को बांधोगे ना, तो वो रस्सी तोड़ के भाग सकता है, लेकिन किसी को अपनेपन की मान्यता से बांध लो और खुला छोड़ दो,
कहानी सुनी कि नहीं सुनी? 1 मिनट में सुना देते हैं, सबने सुनी है। 10 ऊँट थे, एक ऊँट वाला अब 9 रस्सी में ले आया, एक रस्सी लाना भूल गया, अब उसने 9 ऊँट की गले में रस्सी बांधी, लेकिन 10वां ऊँट की रस्सी में के लिए रस्सी नहीं थी। तो उसने क्या किया, जैसे रोज रस्सी बांधता तो वैसी मोटी मोने एक्टिंग करी और बांध दिया, खूंटे में लगा, ऐसा कर दिया। तब सुबह हुई तो 9 ऊँट उठ के चलने लगे। उसने 9 ऊँट की रस्सी खोली, लेकिन 10वें ऊँट की तो रस्सी बंधी ही नहीं थी। लेकिन 10वां ऊँट उठने तैयार नहीं, उसे मारे, उसे सब करे, धक्का दे, उसे बुलाए तो उठे ही ना। वो मालिक परेशान हो गया कि ये हो क्या है, ये आज ये उठ क्यों नहीं रहा। फिर उसे रात में याद आई, अरे अरे अरे, उसे थोड़ी देर बाद याद आई, अरे अरे ये क्या हुआ, ये क्यों हो रहा है, अरे रात में जो कल्पना, जिस मान्यता की रस्सी से इसे बांधा था, जिस अज्ञान की रस्सी से बांधा था, अभी भी वो अज्ञान की रस्सी इसकी मति में पड़ी हुई है। तो जब तक वो अज्ञान की रस्सी नहीं खुलेगी तब तक ये उठ के चलने वाला नहीं है। वापस मोह ने एक्टिंग करी और उठ के भागने लगा। आई कि नहीं आई समझ में? हमने कहानी में ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया, तो यदि कहानी का समय लेंगे तो फिर मेन बात रह जाएगी। तो इसका उद्देश्य क्या है? आप किसी को लोहे की जंजीरों से बांध दो, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों वो तो छूट के भाग जाए। भागेगा कि नहीं भागेगा? लेकिन भगवान जी किसी को अपनेपन की, मेरेपन की मान्यता की रस्सी से बांध दो। काय की रस्सी से? मोहे की रस्सी से बांध दो, राग की रस्सी से बांध दो। यदि किसी को अपनत्व की रस्सी से बांध दो, यदि आपने किसी को अपनेपन की रस्सी से बांध दिया, मेरा है, मैं हूं, यदि मेरेपन की अनुभूति से यदि किसी को बांध दिया तो आप उसे खुला छोड़ दो तो भी वो आपको छोड़ के भागने वाला। अच्छा बता, किसी को चेन से बांधोगे तो निरंतर भागने का अभ्यास करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? देखो कितना सटीक उदाहरण है। यदि किसी को जंजीरों से, चेनों से, लोहे की साकल से यदि किसी को जेल में बंद करो तो भागने का अभ्यास करेगा कि नहीं करेगा? हर समय मौका ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा? अब भाग जाओ कि अब भाग जाऊं, अब भाग जाओ कि अब भाग जाऊं, ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा? लेकिन किसी को अपनेपन की रस्सी से बांध दो, वो छूटने का विचार भी नहीं करेगा। नहीं है समझ? हाँ, यदि किसी को जंजीर से बांधो, चेन से बांधो, लोहे की साखल से बांधो और बांध के कहीं बंद कर दो तो वो निरंतर वहां से भागने का, छटपटा के निकलने का, निरंतर वहां से अपना रास्ता नापने का अभ्यास करेगा। लेकिन किसी को अपनेपन की रस्सी से बांध दो, ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है, ये संयोग मेरे हैं, ये शरीर मेरा है, यदि किसी को अपनेपन की, मेरेपन की मान्यता की रस्सी से बांध दो, बताओ कितने घबराहट होती है और कितना छूटने का उपाय होता है? जल्दी बताओ, चलिए फास्ट। देखो कौन सी रस्सी मजबूत है? यहाँ तो, वहां तो जेलों में बंधा हुआ भी मुक्ति का उपाय कर रहा है, और यहाँ तो खुला, कोई बांध के नहीं रखा, कोई चेन से नहीं बांधा, कोई जंजीर से नहीं बांधा, यहाँ खुला घूम रहा है तो भी मुक्ति का उपाय नहीं कर रहा। इतनी ताकत है मानवता की जंजीरों में। भगवान आत्मा, बाहर की जंजीरें तो लोहे की हो सकती हैं, वो भी कमजोर है, लेकिन अंतर में मिथ्या मान्यता की जंजीर से यदि कोई एक बार बन गया, मोहे की जंजीर से यदि कोई बन गया, तो फिर वो जीव संसार से छूटने का कोई उपाय भी नहीं करता। ये शरीर मेरा, ये पुत्र परिवार संयोग मेरे, ये सारे बाहर के निमित्त मेरे। पता कितना विकल्प आता है दिन में, रात में, खाते समय, सोते समय, कितना विकल्प आता है। अरे देखो तो हम मोहे राग की जंजीरों से बंधे हुए हैं, कितना कितना यहाँ, कितना इस मिथ्यात्व से बाहर निकलने का भाव आता है। कितने बार चिंतन करते हो, अरे देखो मोहे राग की जंजीर से बंधे, छूटना है, छूटना है, छूटना है, ये भावना कितनी आती है। तो यदि आपके कमरे में आपको बाहर से बंद कर दिया जाए तो इस कमरे से बाहर निकलना है, ये भावना कितनी बार आएगी? चलिए बता, कौन सी रस्सी अच्छी है? बताओ भाई जी, क्या करना है, कौन सी रस्सी अच्छी? अरे भगवान जी, जैसे कि मान्यता की रस्सी से, मोह की रस्सी से कोई बंध जाए
तो उसे छूटने का भाव नहीं आता। ऐसे ही मेरा जीवन अनादि काल से इन संयोगों को अपना मान के, इन पुत्र परिवार आदि निमित्तों को, इन संयोगों को अपना मान के इनकी मान्यता के रस्ते में बंधा हुआ है, और आज छटपटाहट भी नहीं हो रही, ये छटपटाहट भी नहीं हो रही, ये अंतर भावना भी नहीं आ रही कि मेरा जीवित संसार से मुक्त कब होगा, मेरा जन्म मरण कब मिटेगा, अनादि काल का मेरा संसार परिभ्रमण कैसे छूटेगा। ऐसी छटपटाहट भी नहीं आ रही, ऐसी रुचि भी नहीं लग रही। तो जीवात्मा, यदि आपको या मुझको इस संसार से छूटना है तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है? इस मिथ्या मानता की कल्पना को तोड़ो, स्वीकार करो कि घर नश्वर है, परिवार नश्वर है, जो संयोग मिले हैं वो नश्वर है, घर दुकान पुत्र परिवार बाहर के जितने सहयोग है ये सारे आज नहीं तो कल विनाश को प्राप्त होने वाले हैं। एक सच्ची मान्यता करो कि मैं आत्मा तो अविनाशी गायक चैतन्य तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। ऐसी सच्ची मान्यता से अपने अंतर आत्मा से बन जाओ, उट्टे बिट्टे अनुभव होगा। काय का पर से भिन्न में आत्मा अनुभव, ये अपन कह रहे हैं ना, अनुभव नहीं होता, हमें अनुभव नहीं होता, हम कहते तो हैं लेकिन हमें आत्मा का अनुभव नहीं होता। जिस दिन मान्यता आपकी मैं गायक तत्व आत्मा हूँ तो बाहर का परिणमन कर्म जैसे चल रहा है, जिस दिन ये बात स्वीकार हो जाएगी उस दिन रोटी बनाते हुए दुकान चलाते हुए भी ये अनुभव होगा, वे दुकान कर्म से चल रही है और आत्मा इससे भिन्न है, गायक स्वरूपी है, जानने देखने वाला है, सुख स्वरूपी है। अभी महाराज जी, दिव्यानंद महाराज जी कह रहे थे कि सम्यक ज्ञान प्रमाण सब प्रकट होता है। तारक में लिखा ही सम्यक ज्ञानम चरणंत सुख्यम, काय की गाथा है? कौन से ग्रंथ की गाथा है? सम्यक ज्ञानम चरणंत सुख्यम, कौन से ग्रंथ की? हाँ, मालारोहण जी की गाथा है ये कि जहां जीव को सम्यक ज्ञान का उपकरण होता है, सम्यक ज्ञान, जहां जीव को सम्यक निर्णय होता है, सम्यक ज्ञान का उपकरण होता है, सम्यक ज्ञानम चरणंत सुख्यम, वहां आचरण सुख में होता है। जितने प्रमाण अपने को सच्चा ज्ञान है, जितने प्रमाण आपको हमें वस्तु स्वभाव का निर्णय है, जितने प्रमाण आपकी और हमारी मान्यता सम्यक है, उतने प्रमाण सुख, सिद्धों जैसा सुख आज हमारी अनुभूति में है। और जितने प्रमाण मिथ्या मानता है, अज्ञान प्रमाण दुख। कितनी सरल सी बात है, ज्ञान प्रमाण सुख, जितना सच्चा ज्ञान है उतना आज मेरा जीवन सुख में है, और जितना अज्ञान है उतना आज मेरा जीवन दुख में है। भैया, सुख की परिभाषा यथार्थ वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने से है, और दुख की परिभाषा जितना गहरा हमारे अंदर में अज्ञान है उतना अधिक दुख है। सुख दुख ये जन्म कहां से लेते हैं? अच्छा बताओ, एक वीतरागी भावलिंगी मुनिराज के सर पर सिगड़ी जल रही है, उसे सुख है कि दुख? हमें तो इतना बताओ, कौन से मुनिराज के सर पर सिगड़ी जली थी? अच्छा, गज कुमार मुनि के सिर पर सिगड़ी जल रही है, वो सुखी है कि दुखी? हाँ, दुखी कौन ने बोला? हाथ उठाओ। एक मैं भी दुखी वाला हूं, कौन ने बोला दुखी? चलिए बताओ, गज कुमार मुनि के सिर पे सिगड़ी जल रही है, सुखी कि दुखी? हाँ, हमें तो लगता मकता नहीं, हमें एक निर्णय बता के दो, या तो सुखी या तो दुखी। तो भगवान जी, कितनी अच्छी बात आप कह रहे हो कि उनके सिर पे सिगड़ी जल रही है लेकिन वो सुखी है। क्यों? क्योंकि पर में अपने पने की मान्यता से रहित है, उन्हें उस शरीर में अपनापन ममत्व का भाव नहीं है, तो ममत्व का भाव ना होने से सर पे सिगड़ी जल रही है, शरीर धू धू करके जल रहा है, लेकिन वो अपने आत्मा में डटे हुए हैं, इसलिए उन्हें शरीर का दुख नहीं। भैया, दुख की शुरुआत तो अपने मन से होती है ना।
दुख की शुरुआत तो अज्ञान मानता से होती है ना। दुख की शुरुआत तो पर में मैं बना करने से होती है ना। जहां अपने आत्म स्वभाव में मैं बना होता है वहां दुख तो अपने आप ही हीन और हीन होता जाता है। एक बात बताओ, यदि आपके 1000 रुपए गुम गए हो या 1 लाख का नुकसान हो गया हो और जैसे ही आप वस्तु स्वभाव को स्वीकार करते हो पाप की वजह से चला गया, दुख कहां चला जाता है? दुख कहां जाता है? दुख जहां आप निर्णय करते हो कि पाप की वजह से गया, पुण्य की वजह से आया था, जहां आप सम्यक निर्णय करते हो वहां आपका दुख चला जाता है। जहां सम्यक ज्ञान का अंश भी होता है वहां दुख चला जाता है, और जहां सम्यक ज्ञान नहीं होता वहां चिंता करते रहो। 1 लाख का नुकसान हो गया, सुबह भी रोते रहो, शाम को भी रोते रहो, रात में भी रोते रहो, और 8-10 दिन तक उस 1 लाख के लिए शोक 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 महाशोक, शोक सभा का आयोजन करेंगे या नहीं करेंगे? शोक 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 महाशोक, काय का महाशोक? आज 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया है तो क्या किया जाएगा कि ना पत्नी रोएगी, बच्चे रोएंगे, जिस पति रोएगा, माता पिता सब रोएंगे। आज क्यों रोएंगे? शोक 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 महाशोक, काय का महाशोक? हाँ, हमारे 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है इसलिए आज शोक सभा घोषित की जाती है। आज सुबह से लेकर शाम तक हम सभी आत्रोत परिणाम करेंगे। 2-4 दिन क्या करेंगे? दूसरों पे दोषारोपण करेंगे, तेरे कारण हुआ, तेरे कारण हुआ, दिन रात हाय हाय करेंगे। आज सुबह से लेके 1 लाख के नुकसान की शोक सभा 8 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की घोषित की जाती है। सुबह भी 1 लाख की चर्चा, रात में भी 1 लाख की चर्चा। कैसे हुआ, कब हुआ? 24 घंटे, 24 घंटे और 2-4-10 दिन शोक सभा घोषित कर दी गई है। काय की है? काय की शोक सभा? 1 लाख के नुकसान। बताओ उस शोक सभा से लाभ क्या होगा? इतना बताओ। हानि मैं गिनवाता हूँ, उस शोक सभा से हानि कितनी होगी ये मैं अब भी गिनवाता हूँ आपको। पहले आप सिर्फ लाभ गिनवाओ कि उस 8 दिन की शोक सभा का लाभ क्या है। लाभ, हाँ? कोई लाभ नहीं, पर घोषित क्यों करते हो? जब सारा परिणमन अपनी तत्समय की योग्यता से ही होता है, जब बाहर की सारी व्यवस्थाएं अपने तत्समय की योग्यता से ही चल रही है, तो फिर ये शोक सभा घोषित ही क्यों होती है? इष्ट का वियोग हो गया, धन का नुकसान हो गया, पत्नी चली गई, पति चला गया, बच्चे चले गए, सास चले गए, ससुर चले गई, माँ चले गए, पिताजी चले गए, ये शोक सभा घोषित ही क्यों होती है? बस बात तो ये है ना, भगवान आत्मा कहानी आके अज्ञान मानते पे अटक गई ना, कि हमारी अज्ञान मानता ही हमारे दुख का कारण है। बताओ, शोक सभा घोषित की गई 1 लाख के नुकसान की, तो क्या हुआ? जैसे 1 लाख का नुकसान हुआ तो क्या ना, वैसे तो असाता वैदिक कर्म की वजह से 1 लाख का नुकसान हुआ। पूर्व में जो असाता वैदिक कर्म का उदय आया था, पाप का उदय आया था, उससे 1 लाख की हानि हुई। लेकिन देखो उस हानि से अब क्या क्या होगा? अब हम उस 1 लाख की चिंता करेंगे। क्या करेंगे? अनिष्ट वियोग, इष्ट के वियोग का परिणाम। तो इष्ट वो वियोग कौन सा ध्यान होगा? आर्त ध्यान। और आर्त ध्यान करेंगे तो काय का आश्रम होगा? वाह क्या गजब की बात। एक तो 1 लाख का नुकसान हुआ, एक तो पहले ही असाधा वैदिक कर्म के वजह से 1 लाख का नुकसान हुआ, ऊपर से उस 1 लाख का नुकसान हुआ तो हमने शोक सभा घोषित करी कि सुबह से लेकर शाम तक पत्नी, बच्चे, पूरा परिवार इस 1 लाख के नुकसान का मातम मनाएंगे। दिन सुबह से लेकर शाम तक इसी की चर्चा करेंगे, इसी की चिंता करेंगे, और कहाँ जाएंगे? आप और हम सब मिलके पूरा परिवार नर्क जाएंगे। क्या गजब की व्यवस्था है। नहीं है समझ में? फिर से बोले। वो सही परंपरा थी, पाप उदय से हुआ है, शुभ भाव रखो, दान दो, उसकी चिंता छोड़ो, परोपकार की भावना करो, तो साता वैदिक कर्म का उदय आएगा और वापस पीछे के रास्ते, आगे से रास्ते से गया है, पीछे के रास्ते से वापस आ जाएगा। वो परंपराएं थी, हमारे बुजुर्ग हमसे ज्यादा समझदार थे,
लेकिन आज हम भैया क्या कर रहे हैं कि हमारा नुकसान हो गया तो हम भी चिंता कर रहे हैं, तो पूरे परिवार के साथ बैठ के मातम मना रहे हैं और काय का आमंत्रण दे रहे हैं कि इस मातम का फल हम भी नरक जाएंगे और हमारे साथ हम सब इकट्ठे नरक जाएंगे। मां ना समता, ना शांति, ना वेद ज्ञान, ना तत्व निर्णय, वहां अपने जीव को अपने हित की खबर ही नहीं है। इसका नाम है जितनी अज्ञान मानता है उतना जीव के पास दुख है। और क्यों दुख है? क्योंकि अज्ञान मानता से दुर्गति का बंध ही करेगा। यदि वो निर्णय कर लेता, ये सम्यक ज्ञान की मानता हो जाती कि पाप की वजह से गया है और आत्मरोध परिणाम नहीं करता और अपने साथ अपने परिवार को भी आत्मरोध परिणाम नहीं कराता, समता भाव में रहता, तो कुछ होने वाला था क्या? बताओ, यदि मेरा 1 लाख का नुकसान हो जाता और मैं घर में आके नहीं बताता, घर में 4 लोगों के परिणाम बिगाड़ने में निमित्त नहीं बनता, तो मेरा कुछ नुकसान हो रहा था? हो रहा था कि नहीं? और यदि 1 लाख का नुकसान हो गया कि बताया भी तो ये कह रहे थे चलो वो तो जाने दे तो चलेगा, बता दिया, सामने वाले का विकल्प ना उसने बता दिया, लेकिन सहज भाव से बता देते कि उसका नुकसान हो गया तो हो गया, तो क्या चला जाता? लेकिन देखो तो हमें स्वयं अज्ञान की पकड़ है, हमें स्वयं धन की पकड़ है, हमें स्वयं इंद्रिय विषय भोगों की पकड़ है। हम क्या करते हैं, इस पकड़ के साथ, इंद्रिय विषय भोगों की पकड़ है कि नहीं, इस पकड़ के साथ हम क्या करते हैं और अज्ञान मानता को पोषण करते हैं, करते नहीं। यदि 1 लाख का नुकसान हो जाए और हमारे भाई के मुंह पे शिकन ना आए तो क्या कहें, देखो मेरा 1 लाख का नुकसान हो गया, मुझे कितनी खुशी हो रही है। करते भी हैं और कराते भी, लेकिन नहीं। यदि मेरा कोई नुकसान हो जाए और मेरे घर वाले, जो मेरे घर सहयोग वाले हैं, यदि उनके चेहरे पे शिकन नहीं आए तो फिर तो क्या होगा? हम यही कहेंगे ना, देखो हमारा नुकसान हो गया लेकिन देखो ये हमारा दुख भी नहीं बढ़ा रहा है, ये हमारे साथ 2 आंसू भी नहीं बहा रहा। हे भव्य आत्मा सुनो तो, अज्ञान मानताओं से निरंतर अज्ञान मानता ही बढ़ती है, अज्ञान से हमेशा दुखी बढ़ता है। और मेरे जीव की सबसे बड़ी भूल यह है कि मैं अज्ञान का पोषण कराना चाहता हूँ, अज्ञान का पोषण करना चाहता हूँ भैया, लेकिन मैं कभी वस्तु सम्यक वस्तुओं का स्वीकार नहीं करना चाहता, इसलिए मेरा दुख निरंतर बढ़ रहा है, मेरे जीव को दुख निरंतर बढ़ रहा है, सुख मेरे जीवन में नहीं आ रहा। इसका कारण ये है अज्ञान तो है ही, लेकिन अज्ञान के पोषण करने की भावना तीव्र है। यदि कोई कहे चिन्हवाणी सुनो, कोई कहे स्वाध्याय करो, कोई कहे आत्मचिंतन करो, कोई कहे भेद ज्ञान करो, तो क्या कहते हैं, भैया ये तो किताबी बातें हैं, ये तो जिनवाणी की बातें हैं, इस पंचम काल में आत्मानुभव होता है क्या? इस पंचम काल में आत्मा मिलता है क्या? इस पंचम काल में मोक्ष होता है क्या? ये सब तो जिनवाणी की बातें, तो ये तो किताबी बातें हैं, ये अनुभव की बातें नहीं, अनुभव में नहीं आती, आज तक अनुभव में नहीं आई। लोग कहते हैं भैया हम भैया आत्मा आत्मा की चर्चा ना करा, कहा हम बचपन से, हम 8-10 साल के थे ना तब से आत्मा आत्मा सुन रहा है, और आज कितने साल के हो गए? 55-60 साल के हो गए। आप तो जब बता दो, हम बचपन से आत्मा आत्मा सुन रहा है, आज तक ना हमें आत्मा अनुभव हुआ, ना हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आया, हमारा पूरा जीवन ही आत्मा आत्मा सुन के निकल गया, लेकिन आज तक हमें आत्मा नाम की चिड़िया का अनुभव ही नहीं हुआ। आत्मा की बातें ना किया करते, सब फालतू बात है, सही है कि नहीं? सही है कि नहीं है? आत्मा की बातें ना किया करो, बाकी आप जो करने होगा। सही है कि नहीं? संगीता संजीव जी आपका म्यूट चलिए हो गया, तो सही है कि नहीं है? देखो भैया बचपन से आत्मा आत्मा को सुना, बचपन से तारण पंथ में जन्म लिया है, तो इस शरीर आदि से भिन्न मैं एक अखंड गायक तक भगवान आत्मा हूँ। बचपन से जिस आत्म स्वभाव को सुना है, आज तक उस आत्मा हूँ ऐसी मान्यता हमारे अंदर प्रकट नहीं हुई, और ऐसी मान्यता प्रकट नहीं हुई ये बात तो अलग है, लेकिन कभी हमने ऐसी मान्यता करने की कोशिश भी नहीं। बताओ भैया, आप आत्मा मंदिर में सुन के गए, लेकिन घर में जाके कितना अभ्यास किया कि
आपके घर में गए तो लड़के ने बोला पापा, हाँ पापा की फीलिंग आ गई, पापा होने का अनुभव आ गया, पिता होने का गौरव महसूस हो गया। तब आपने अनुभव किया, तब आपने अभ्यास किया, अरे मैं ये पिता नहीं, ये पिता की गर्भ अनुभूति मेरी नहीं, मैं तो तीन लोक का नाथ गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। क्या ऐसा अभ्यास किया कि नहीं किया? आप समाज में कहीं गए, किसी ने आपका सम्मान किया, आपको हार फूलों से नवाजा गया, आपसे कहा कि आप श्रीमंत हो, आप सेठ हो, आप सफाई सेठ हो, आप अध्यक्ष हो। जब आपको इन नाना प्रकार की पुण्य की विभूतियों से नवाजा गया तो भैया क्या क्या मानता हो गई, अरे मैं तो श्रीमंत हूँ, अरे मैं तो सेठ हूँ, अरे मैं तो इतने अच्छे कार्य करने वाला हूँ। लेकिन जब आपकी अंतरात्मा ने कहा अरे ये झूठा ना अनुभव है, ये झूठा गारव है, ये गारव तो दुर्गति में ले जाएगा, मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। क्या ऐसी अनुभूति करी? क्या उस समय ऐसा निर्णय किया? क्या अभ्यास किया? जब पिता बोला तो पिता के गर्भ में फूल गए, जब अध्यक्ष बोला तो अध्यक्ष के गर्भ में फूल गए। भैया जब तुमने भगवान की वाणी को, अपने आत्मा को इस संयोग में स्वीकार ही नहीं किया तो अब वो अनुभव में कैसे आए? और फिर कहते हो वे बचपन से आत्मा आत्मा सुन रहा है, अभी तक अनुभव में नहीं है। फिर कहते हो कि बचपन से सुन रहा है, अभी तक अनुभव में नहीं आई। भगवान जी अनुभव करने के लिए जो उसकी मान्यता चाहिए थी कि कोई सम्मान करता तो ये बोध चाहिए था, ये सम्मान तो पर्याय का है, पुण्य का है, मैं तो इससे भिन्न गायक आत्मा हूँ। जो बोध चाहिए था, जो सम्यक ज्ञान की बोध ही चाहिए थी, वो प्रकट करी। और प्रकट तो छोड़ो, उसे प्रकट करने का अभ्यास किया। जब गले में हार जा रहा था, एक छोटा सा वाक्य सुनाते हैं, अपने गुरुओं का बहुमान भी हो जाएगा और तारणपंथ की सुरक्षा कैसे हुई ये बात भी आपके जहन में आएगी। जय सागर महाराज जी ने जब शास्त्रार्थ में पूरे शास्त्रार्थ को जीत लिया, जब वो दिग्विजयी हुए तो पूरा परिवार समाज उनके गले में हार डालने आया तो जय सागर महाराज जी के बेटे, अरे हार तुम पहनो, मैं हार नहीं पहनता। महाराज आप जीते हो, आप हार क्यों नहीं पहनते? अरे तुम हारे हो, हार तुम पहनो, हम जीते हैं, हम तो दिग्विजय थे, दिग्विजय है और दिग्विजय रहेंगे, हम हार पहनने वाले। तो वो जय सागर महाराज जी कह बैठे कि हार तुम पहनो, हम हार नहीं पहनेंगे। इतनी दम है कि जब वो गले में हार जा रहा था तब मान ना आए, जब अभिमान ना आए, ऐसा अंतर में अहंकार न जन्मे, ये मेरा सम्मान है, अरे ये पर्याय तो नश्वर है, क्षीण हो जाने वाली है, मैं तो तीन लोक का नाथ गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। उस क्षण ये अभ्यास है, उस क्षण ये अंतर का बोध है नहीं? भैया उस क्षण यदि अंतर का बोध आ जाए तो आपको हमें आत्मा की अनुभूति उठते बैठते सोते जागते कभी भी हो सकती है। लेकिन जब बाहर की स्थिति घट रही है, उस समय अपने को उस सत्य का बोध ना आए, हम उसका अभ्यास ना करें, हम फिर कहेंगे भैया क्या कहेंगे, जिंदगी से तो सुन रहे हैं कि आत्मा आत्मा आत्मा, लेकिन ये आत्मा तो किताबी बातें हैं, शास्त्रों में लिखी है, ये अनुभव में तो आती नहीं। सही है कि नहीं? है कि नहीं? ये आत्मा शास्त्रों की बातें हैं, ये आत्मा जिनवाणी में लिखी हुई बात है, ये अनुभव में तो आती नहीं। ऐसा अपने को इस प्रकार से अज्ञान मानता है, अज्ञान मानता होने के कारण से आज भी मैं गायक तत्व भगवान आत्मा, ये अज्ञान मानता होने से आज भी मुझे अपने होने का बोध नहीं। देखो घर के होने का बोध है, पुत्र परिवार के होने का बोध है, अरे श्वासें चल रही ना, इन श्वासों का बोध आ जाता है कभी कभी, वैसे श्वासों का भी स्मरण नहीं रहता, लेकिन कभी तेज चलने लगे तो इनका स्मरण भी आ जाता। लेकिन भगवान जी जिसके कारण से ये जीवन है, इस देह में बसा हुआ वो देव निज आत्मा, उसका बोध तो आज तक मेरे जीव को आए नहीं। तो एक बात बता दो, यदि इस आत्मा को शरीर में से निकाल दो तो तुम्हारे घर में तुम्हें कितनी वैल्यू है? बस इतना बता दो। इतनी वैल्यू रहा कि मुर्दा है, ऐसे हटाओ, जल्दी ले जाओ, भूख लग रही भैया, बहुत देर हो गई, 4 घंटे से पड़ा हुआ है, जल्दी ले जाओ तो कुछ पेट में
भैया ये चार संज्ञाएं ना जिंदा देखती ना मुर्दा देखती, ये अंतर की आसक्ति ना मरे हुए को देखती ना जिंदा को देखती, अंतर की आसक्ति को मरने वाले जीने वालों को कोई लेना देना नहीं है। कोरोना में कितने मर गए पता, किसने खाना छोड़ दिया, किसने पीना छोड़ दिया, किसकी शादी रुक गई, किसके बिहार, किसके घर के काम रुक गए, ये बताओ किसके जाने से कौन का क्या रुक गया, ये बताओ कुछ रोका? अपन कोरोना में अपन कैसा विचार कर रहे थे, भैया कोरोना निकल जाए, भैया कोरोना, अब तो भैया सबसे विरक्ति आ गई, अब तो कम करेंगे, कम कमाएंगे, स्वाध्याय करेंगे, खूब भक्ति कर रहे थे, खूब बहुमान कर रहे थे, खूब पूजा में मन लग रहा था, दिन रात एक बात अच्छी लग रही थी कि आत्मा आत्मा वही अच्छी लग रही थी, कोई तो जान बचा ले हमें ना हो, कैसी भावना हो रही थी, वो मौत का डर, वो कोरोना का डर किस तरह से भय के रूप में बैठ गया था कि नमोकार मंत्र की जाप अपने आप ही हो रही थी, मंदिर विधि अपने आप ही हो रही थी, कोई ना कहे तो भी थोड़े खाली बैठे तो अपने आप मंत्र जप नमोकार मंत्र अपने आप ही पढ़ रहे थे। अब क्या हुआ, 4 साल से कोरोना गया और हमारी जिंदगी जैसी की, समाज से कितने चले गए, परिवार से कितने चले गए, उसके बाद भी हमारी जिंदगी जैसी की थी जैसी। भगवान आत्मा सोचो तो, समाज से इतने चले गए, संयोग से इतने चले गए, सब कुछ इतना कुछ बदल गया, लेकिन हमारा जीवन जियो का क्यों, बताओ क्यों 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 क्यों, क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता, बताओ ना, क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ भैया सुनो तो, हम अपनी अज्ञान मान्यताओं से इतना बंधे हैं, घर तेरा, परिवार मेरा, ये संयोग मेरे, हम अज्ञान मान्यताओं से इतने बंधे हैं कि वो मृत्यु का जो भय था ना, अब वो भी अंदर से चला गया। तो भाई भगवान का नाम भी हम तब लेते हैं, नमोकार भी मंत्र भी हम जब पढ़ते हैं, जब 24 घंटे दिन भर पाप करते हैं, तब लोग कहते हैं नर्क चले जाओगे, तो मंदिर जाके भगवान को सर पटक देते हैं, भगवान नर्क मत जान देना बस। हे भगवान महावीर स्वामी, हम दिन भर जाके झूठ बोलेंगे, पाप करेंगे, विषय करेंगे, कसाय करेंगे, मायाचारी करेंगे, छल कपट मायाचारी से धन कमाएंगे, अनाचार करेंगे, अत्याचार करेंगे, पांचों पाप में सातों व्यसनों में प्रवृत्ति करेंगे, लेकिन हम सुबह सुबह दर्शन करने आपके इसलिए आ जाते हैं, भगवान 105 नमोकारो सब पापम, हम पाप करेंगे दिन भर और आपका काम है कि आप हमें पाप को आके क्षय करते रहना, सही है कि नहीं? हम दिन भर जाके पाप करेंगे, अब तब आप क्या करना, मंत्र को भी अपने साथ जोड़ लिया, भय 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 कि हम पाप करेंगे और हमें पता है पाप का फल तो नरक ही है, लेकिन अपने मन को समझाने की, मन को समझाना पड़ेगा ना, पता भाई झूठ बोलते समय अपने पता है कि नहीं झूठ दुर्गति के कारण है, अंतर में गलत विचार चलते हैं, राग द्वेष की भावना चलती है, तो पता है कि दुर्गति जाएंगे, तो मन घबरा जाता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, स्वार्थ की भावना कर रहे हैं, तो मन में भय होता है, अरे दुर्गति चले जाओगे, दुर्गति चले जाओगे, तो क्या करते हैं भाई 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए नमोकार मंत्र पढ़ लो, भगवान का स्मरण कर लो, तो क्या होगा, अरे मन को समझा लो थोड़ा सा, ये हम धर्मात्मा है, मंदिर जाते हैं, हम नहीं जाएंगे, मन को समझाते रहो तो दिन भर पाप में बंद। बढ़िया है, मस्त, 10 मिनट मंदिर आ जाओ, 5 मिनट मंदिर आ जाओ, 1-2 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो और मन को समझा दो कि देखो हम तो पंच परमेष्टि का नाम लेते हैं, हम तो दुर्गति ही नहीं जाएंगे, 5-10 मिनट के लिए पूजा भक्ति बहुमान करके मन को समझा लेते हैं, भैया देखो अपन तो अच्छे है ना, अपन तो धर्मात्मा है ना, पर बाकी पूरे घंटे न भेद ज्ञान, न तत्व निर्णय, न आत्मचिंतन, न वस्तु स्वभाव का बोध, 5-10 मिनट अपने मन को समझा दिया और फिर जैसे के ये है संसार, तो ये संसार ऐसे चल रहा है भाई, तो कब तक चलेगा बताओ, टाइम 5-7-8 मिनट है बस, घड़ी बोलेगी हम बंद हो जाएंगे, बताओ जल्दी,
भगवान आत्मा ऐसी ही मायाचारी, अरे ऐसी ही मायाचारी, यदि ऐसी ही मायाचारी हम अपनी आत्मा के साथ करते रहे तो आपको और हमें दोबारा मनुष्य पर्याय तो छोड़ो, कुत्ता बिल्ली पर्याय भी मिलने वाली नहीं है। मच्छर मक्खी बन के उड़ेंगे, एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय। यदि ऐसी मायाचारी रही तो कुत्ता बिल्ली त्रियंश पर्याय भी नहीं मिलेगी, त्रियंश में मिलेगी दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार, विकला त्रय पर्याय मिलेगी, पशु गति भी नहीं मिलेगी, विकला त्रय पर्याय मिलेगी। इसी बात देखो तारण समय सूत्र दिया, विकलम जानती विकला त्रय 24 टाणा का सूत्र है। यदि आत्मा को सुनने में, आत्मा का स्मरण रखने में, भेद ज्ञान करने में ऐसा लगता है कि मुझसे होता ही नहीं, आकुलता होती है, तो विकला त्रय पर्याय में जन्म होगा। अगला भाव दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय पर्याय का है, विकला त्रय पर्याय में जाके जन्म ले लोगे और वहां आत्म कल्याण की कोई बात अंतर में आने वाली। भैया हम हटके कहाँ है, हम हटके कहाँ है, हम कहाँ हटके? यदि पंच परमेष्टि का नाम लो, आंख बंद करो, मतलब आंख बंद करके पंच परमेष्टि का नाम लो, क्या दिखाई देगा? बाहर में मंदिरों में जो वेदियां देखी है, बाहर मंदिरों में जो मूर्तियां देखी है, बाहर मंदिरों में जो परमात्मा देखा वो दिखाई देगा। क्या कभी आंख बंद करके चिंतन करने से कभी कभी आत्मा के गुणों का चिंतन हुआ? अरे वो अरिहंत परमात्मा, अनंत चतुष्टय के धारी, अरे वो अनंत ज्ञान, वो अनंत दर्शन, अरे वो अनंत सुख, वो अनंत वीर, वो अपूर्ण लघु, वो अव्ययवाद, देखो तो उनके सारे गुण अद्भुत 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 है। आंख बंद करके परमात्मा का भी नाम लेते हो, उस परमात्मा के नाम पे भी पर में, पर्याय में, किसी आकार में, आकृति में, उसमें चित्त की संतुष्टि हो जाती है। मैंने परमात्मा का नाम लिया, अरिहंत का नाम लिया, तो मुझे वो पर वस्तु दिख गई, अरे यही तो परमात्मा है। लेकिन कभी परमात्मा का नाम लेके अपने परम तत्व की खोज होती है? कभी उस अंतःकरण में बैठे हुए उस परमात्मा की वंदना होती है? क्या कभी उस अंतर में बैठे हुए उस परमात्मा स्वभाव का बोध होता है? अरे देखो तो वो परमात्मा तो मेरे निज अंतर कंठ में विराजमान है। क्या उस अरूपी तत्व का कभी चिंतन होता है? क्या सिद्धों के गुणों का चिंतन होता है? अरिहंतों के गुणों का चिंतन होता है? कैसा अभूतपूर्व आनंद स्वरूप परमात्मा ने प्रकट कर दिया है, क्या कभी उसका चिंतन होता है? परमात्मा के नाम पे भी किसी आकार आकृति में तृप्त हो जाते हैं, लेकिन कभी निज में बैठे हुए परमात्मा स्वभाव का चिंतन होता है कि नहीं? यही अनादिकाल की भूल है कि उस परम तत्व को अनुभव करने के लिए हमें बाहर की संतुष्टि, बाहर की मान्यता को तोड़ना था, लेकिन हमने बाहर में ही परमात्मा की स्थापना करके अपनी मान्यता को पर में ही संतुष्ट कर लिया। और मेरी मान्यता में अभी तक ये नहीं बैठ पा रहा कि अनंत आचार्य भगवंत कह रहे हैं देह देवाली देवंचा, हे जीवात्मा, देव इस देह देवालय में विराजमान है। एक बार इस अरूपी आत्मा का बंधन करके देखो, नमामियम ध्रुव शाश्वतम श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम। अभी आ रही शुद्ध पंचमी, तारण स्वामी का ये मंत्र याद कर लो। तारण स्वामी ने कहा है श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम। श्रुत में भी, जिनवाणी में भी, द्वादशांग में भी, 11 अंग और 14 पूर्व में भी, श्रुत में भी श्रुतम देव देवम, जिसे देवों का देव कहा है, अरिहंत ने जिसे देव कहा है, शुद्धात्म तत्वम, वो तुम्हारे देह देवालय में बसा हुआ तुम्हारा स्वयं शुद्धात्मा ही है। श्रुतम देव की, उसकी श्रुत रखोगे तो वो देवत्वपना प्रकट हो जाएगा, और यदि उसकी श्रुत नहीं रखोगे, शुद्ध पंचमी आई और गई, अपने को क्या मिला? शुद्ध पंचमी आएगी वो चली जाएगी, क्या कर लोगे? नाच लेंगे, गा लेंगे, थोड़ा घूम लेंगे, फिर लेंगे, बाहर की व्यवस्थाएं बना लेंगे, लेकिन भैया इस शुद्ध में जिस शुद्धात्म देव की महिमा आई है, यदि उसकी श्रुत नहीं आई, फिर शुद्ध की पंचमी क्या करोगे भैया? पाप आश्रम होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों पाप आश्रम होगा? बताओ भैया। खाओगे पियोगे अच्छी पार्टी मनाओगे तो क्या होगा? भक्ति की भावना तो खत्म हो गई।
हम जो भजन करते थे, जो भक्ति करते थे, जो अंतर से बहुमान आता था, बेसिक परिणतियां तो अब तो दिखावा है। डीजे बज जाए, माइक बज जाए, ऑर्केस्ट्रा बज जाए, बढ़िया नृत्य हो जाए, धूम धड़ाका हो जाए, अब तो सारा व्यवहार नाचना, पांव उठना चाहिए, डीजे की धुन बजना चाहिए, पांव थिरकना चाहिए। अब तो सारी बातें बाहर की हो गई हैं कि शरीर मटकना चाहिए, भक्ति नहीं, डिस्को शरीर मटकना चाहिए, अंतर की भावनाओं की शक्ति तो अब तो वो भाव ही नहीं आते। अरे ये तो भगवंत बनने का मार्ग है, ये तो जिनवाणी के भगवान का मार्ग है। अब तो वैसी भावना ही नहीं होती, अब तो भजन नहीं होते भैया, अब तो डीजे होता है। अपने यहाँ नहीं है अभी फिलहाल, जबलपुर में तो नहीं है, यहाँ ऑर्केस्ट्रा वगैरह से दूर है, भक्ति भाई लोग करवाते हैं बढ़िया, भावना से ही होता है। और जबलपुर भक्ति के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि है, भक्ति तो यहाँ है जीवों में। हाँ, भक्ति की भावना है, समर्पण है यहाँ। लेकिन भगवान आत्मा इस भक्ति का आधार शुद्धात्म तत्व की उसकी सूरत भी और आ जाए तो ये भक्ति भगवान बनने में निमित्त बन जाए। ये समर्पण निर्वाण का कारण बन जाएगा, ये अपना जो हृदय में आत्मा की सुरति है ये मुक्ति का कारण बन जाए। बाहर के दिखावे से अपनी परिणति हटे और अंतर में अपने चैतन्य स्वभाव की सुरति में अपना भाव जगे तो मेरा जीव जन्म मरण के बंधन से छूटे। तो नहीं तो भैया पढ़ लो, लिख लो, खूब याद कर लो, लेकिन जब तक अपने अंतर आत्मा का स्मरण नहीं है, उठते बैठते सोते जागते मैं इन पर्यायों से भिन्न गायक आत्मा हूँ, जब तक ऐसा अनुभव आत्मा में नहीं बरत रहा तब तक सिर्फ बाहर का प्रपंच है, अंतर की कोई बात। अगर टाइम माइनस में गया, 2 मिनट बचे बस, क्या करना है? 2 के 4 हो जाएंगे, बस इससे ज्यादा नहीं, लेकिन क्या करना है? हमने आज का प्रसंग, आज का प्रसंग पंडित जी के प्रश्न से लिया था कि उन्होंने ये कहा था कि हम आत्मा आत्मा कहते तो हैं, सुनते तो हैं, अच्छी तो लगती है, लेकिन उस आत्मा को स्वीकार कैसे करें? इस प्रश्न से आज की चर्चा प्रारंभ हुई थी तो जवाब ये निकल के आया था, जैसे घर में पुत्र पिता कहता है तो पिता भाव का पोषण होता है। जैसे बचपन में माता पिता ने संस्कार दिए थे, ये माँ है, ये बाप है, तुम्हारा घर है, तो हमारी पक्की मानता बन गई, ये सब कुछ हमारा है, हमने उसको मान लिया। पिता के पास जाते तो पिता जैसी अनुभूति होती है, पुत्र के पास जाते तो पुत्र भाव की अनुभूति होती है, पत्नी के पास जाते तो पत्नी भाव की अनुभूति होती है, अपने घर में जाते तो शांति की अनुभूति होती है, दूसरे घर में नहीं होती। जैसे हमारी मानता के कारण से हम जहां जाते हैं उस व्यक्ति में वैसा भाव वासन करते हैं, उस वस्तु में वैसा भाव वासन करते हैं। ऐसी भगवान आत्मा यदि हम अभ्यास करें इन संयोगों के बीच में, मैं तो गायक हूं, तो पिता, जब कोई पिता कह के बुलाए तो याद आ जाए, क्या याद आ जाए? तो ये पिता का भाव तो संयोग है, 4 दिन बाद पिता पिता कहने वाला पुत्र ना रहे या पिता ना रहे, दोनों में से किसी का भरोसा नहीं है। पिता का भाव पुत्र का भाव तो क्षणभंगुर है, लेकिन मैं तो गायक तक अविनाशी आत्मा हूं। यदि ये अभ्यास करें अपन हर काल में, हर अनुभूति के बीच में कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, तो भगवान आत्मा जैसे पिता भाव की अनुभूति अपने आप होती है, वैसे ही यदि मैं गायक आत्मा हूं ऐसी मान्यता अपने अंदर बन जाएगी तो घर में, दुकान में, मकान में आत्मा होने की अनुभूति भी अपने आप ही होगी। अनुभव करने का विकल्प नहीं करना पड़ेगा, वो अनुभव स्वयं में भी होगा, लेकिन होगा उसे किसे? तो भैया माता पिता पुत्र परिवार धन मकान दुकान के संयोग के बीच में अपना अभ्यास करेगा कि मैं तो वो गायक आत्मा ही हूं, जो उसकी मान्यता को दृढ़ कर लेगा, अपने निज स्वभाव की जो मान्यता को दृढ़ कर लेगा, उसको उस परमात्मा तत्व का अनुभव होगा होगा और होगा। और जो निज स्वभाव की मान्यता को दृढ़ नहीं कर पाएगा उसे कभी आत्मा होने का अनुभव। आगे समझ में कि हम बचपन से आत्मा बोल रहे हैं, आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? आगे समझ में नहीं आई? जल्दी बोलो, टाइम हो गया।
हम बचपन से आत्मा हूँ कह रहा है, सुन रहे हैं, हमें आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? आगे समझ में कि नहीं? नहीं आई? नहीं आई? मत समझो भैया। अब कोई समझने ही नहीं चाहे तो इतना सरल सरल उदाहरण दिए हैं। यदि अब कोई समझने ही नहीं चाहे, कोई ये मान के बैठ गया कि हमें तो आत्मा स्वीकार करना ही नहीं है, तो उसे भगवान भी स्वीकार करा सकते नहीं है भैया। यदि कोई स्वीकार करना चाहे तो वो अपना अभ्यास करके इस परम तत्व को उठते बैठते सोते जागते अपनी स्मृति में रख के वो इस परम तत्व को स्वीकार भी कर सकता है और इस परमात्मा पने का अपने अंदर में अनुभव भी कर सकता है। ऐसे ही श्री गुरुदेव तारण स्वामी जी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सतवर संत तारण मंडलाचार्य जी महाराज की। इतने कम लोग तो नहीं है। निज सिद्धांत में देव की। इतने लोग तो है। जय नमस्ते।